हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। आज 5 चैप्टर हमने कर लिए हैं। आज का चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह की नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं और किस तरह की वेजिटेशन में किस तरह की वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये जो नेचुरल वेजिटेशन होती हैं ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करती है, सबसे पहले आता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और मॉइस्चर के ऊपर। मतलब टेम्परेचर किसी जगह का कैसा है, ज़्यादा है या कम है, वहाँ पे बारिश कैसी होती है, ज़्यादा होती है रेनफॉल या कम होती है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की मिट्टी जो है सॉइल है वो कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है, स्लोप कैसी है, और एल्टीट्यूड कितना है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करती हैं। तो अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को क्लासीफाई करें टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ दीज नेचुरल फैक्टर्स जिनकी हमने बात की, टेम्परेचर हो, मॉइस्चर हो, क्लाइमेट हो, रिलीफ हो, सॉइल हो, इन सब फैक्टर्स के ऊपर अगर हम इनके बेसिस के ऊपर अगर हम कैटेगराइज करें नेचुरल वेजिटेशन को, तो तीन मेन फैक्टर्स में, तीन मेन कैटेगराइज टाइप्स में हम उसको कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले आएगा फॉरेस्ट, ठीक है, सबसे पहले आएगा फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड्स और तीसरा है हमारे पास थॉर्नी बुशेस। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेनफॉल ज़्यादा होती है। मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और बारिश भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्री कवर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत घने जंगल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, रीजनरेशन बहुत जल्दी होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फॉरेस्ट वहाँ पे होते हैं, ज़्यादा घने जंगल वहाँ एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। दूसरी टाइप हमारे पास आती है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स कौन से रीजन्स में होते हैं, जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं होती, ऐसी जगह पे ग्रासलैंड्स होते हैं। क्योंकि जो घने पेड़ हैं वो ज़्यादा जो है उग नहीं पाते, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर की कमी होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। दूसरा आ गया, तीसरा हमारे पास श्रब्स आ गई, जिसको हम थॉर्नी बुशेस भी कह सकते हैं। श्रब्स कौन से एरियाज़ में होती हैं, जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे थॉर्नी बुशेस होती हैं या स्क्रब्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है बहुत कम होती है। तो डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी जो अलग अलग टाइप हैं वो क्यों है, कैसे वो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें, सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट हमने तीन तरह की पढ़ी, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं और श्रब्स हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप आती है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ट्रॉपिकल जब यहाँ पे नाम आ गया तो सीधा हम समझ लेंगे ये हमारे पास इक्वेटर है, और ऊपर जो है ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये 0 डिग्री पे है इक्वेटर। यहाँ से अगर हम जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना आएगा, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस रीजन में जो है दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। अब ये किस तरह के होते हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में अगर हम पढ़ें, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, बहुत घने होते हैं ये जंगल, और स्पेशली कहाँ पे पाए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उनके पास, उन रीजन्स के पास ये जंगल पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, इसी वजह से जो पेड़ हैं वो एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते, यही रीज़न है कि ये हमेशा हमें हरे ही नज़र आते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा थिक होते हैं, इतने घने होते हैं कि दिन के टाइम भी सूरज की रोशनी जो है वो ईजिली जो है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती। बहुत हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं, रोजवुड होता है, इबोनी और मेहगोनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस तरह के जो ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले रोजवुड, दूसरा है इबोनी और तीसरा है मेहगोनी। इस तरह के जंगल जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन सी जगह पे ऐसे फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ होते हैं, तो वो है हमारे पास वेस्टर्न घाट हो गया, अंडमान और निकोबार, असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एट्सेट्रा, ऐसी स्टेट्स में जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट दिया हुआ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ अर्थ।
जो ब्राज़ील के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा घने हैं, इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि उनको अर्थ के लंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हमें जो ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो जो पेड़ हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये इतने ज़्यादा घने जंगल हैं कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और फैक्ट दिया हुआ है एनाकोंडा की। अगर हम बात करें, एनाकोंडा जो है वो जिसको हम कहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक होता है, वो इसी तरह के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब दूसरे हमारे पास आते हैं ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। हम फिर से बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन की कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन है इसी में हमने बात की कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। दूसरी टाइप जो यहाँ पे होती है जंगलों की वो है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। अब ये जंगल जो होते हैं इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से एरियाज़ में जो है वो ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो इंडिया के स्पेशली ज़्यादा पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट ही होते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया और सेंट्रल अमेरिका हो गया, इन जगहों पे ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं। ये जो रीजन्स होते हैं ये सीजनल चेंजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। पेड़ यहाँ पे ड्राई सीजन में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं पानी को बचाने के लिए। ट्रांसपीरेशन हमें पता है ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेड़ों के पत्ते हैं वो क्या करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। इसीलिए पेड़ जो है एक पर्टिकुलर सीजन में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं ताकि वो ट्रांसपीरेशन से होने वाले जो वाटर लॉस है उसको बचा सके। हार्डवुड ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में, जैसे साल, टीक, नीम, शीशम आदि। हार्डवुड ट्रीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूज़फुल होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए। और कौन कौन से जो अगर हम जानवरों की बात करें यहाँ पे पाए जाते हैं वो है टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लगून्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरी टाइप में जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जब हमारे पास टेम्परेट आ गया, टेम्परेट रीजन कौन सा है? ये है हमारे पास इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो आर्कटिक रीजन तक का सर्कल है, ये हमारे पास आर्कटिक सर्कल है, मतलब 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री का, मतलब 23.5 डिग्री से लेके 66 डिग्री तक जो एरिया आता है उसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उससे जो एंटार्क्टिक सर्कल तक जो एरिया आएगा उसको हम कहेंगे टेम्परेट रीजन। तो इस रीजन में जो जंगल पाए जाते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। तो ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह की जो पेड़ हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन में पड़ते हैं। अभी हमने बात की मिड लैटिट्यूडल रीजन कौन सा होता है, जो 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक। और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक। अब ये जो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं, ये स्पेशली जो जंगल होते हैं कहाँ होते हैं, जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी ईस्टर्न बाउंड्रीज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो भी हमारे पास कॉन्टिनेंट है उनकी ईस्टर्न बाउंड्री पे। ईस्टर्न बाउंड्री पे जो है इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरह के ट्रीज़ होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, हार्डवुड भी होते हैं, जैसे ओक, पाइन और यूकलिप्टस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि किस तरह के पेड़ जो है वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया और यूकलिप्टस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। जैसे हमने बात की थी, ये फोर्थ टाइप है। टेम्परेट में भी दो तरह के जंगल होते हैं, एवरग्रीन और डेसिड्यूस, और जो ट्रॉपिकल रीजन हमने पढ़ा उसमें भी दो तरह के एवरग्रीन और डेसिड्यूस। तो अगर हम टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट की बात करें, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड में जाते रहेंगे, हायर लैटिट्यूड हम जानते हैं किस तरह से होता है कि हम ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, इसके बाद आर्कटिक सर्कल आता है, उसके बाद आता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है वो मिलेंगे। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अगर हम बात करें तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चिली,
एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, ये अपने पत्ते जो है ड्राई सीजन में गिरा देते हैं। और कॉमन जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं कौन कौन से होते हैं, ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा। और कौन कौन से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो है डियर हो गया, फॉक्सेस हो गया, वॉल्व्स हो गया, आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। बर्ड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो है फीजेंट्स, मोनाल्स जो है वो यहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरह के वर्ड्स जो है वो टेम्परेट डेसिड्यूज फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं फीजेंट्स और मोनाल। ठीक है, तो ये तो हमने 4 तरह के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। आगे आता है मेडिटेरियन वेजिटेशन। अगर हम मेडिटेरियन वेजिटेशन की बात करें, अभी हमने पढ़ा कि जो भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स है कॉन्टिनेंट के, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिड्यूज फॉरेस्ट। पर अगर हम सारे कॉन्टिनेंट के वेस्ट की बात करें, साउथ या साउथ वेस्ट की बात करें, ऐसे जो रीजन्स हैं वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होती है, तो वो होती है मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन स्पेशली कहाँ पाई जाती है, जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास। मेडिटेरियन सी कहाँ है, तीनों तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है। एक तरफ है यूरोप, एक तरफ है एशिया और एक तरफ है अफ्रीका। इनके बीच में जो है वो मेडिटेरियन सी मिलता है। इसके आसपास की जो वेजिटेशन होती है उसको मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं। पर इस तरह की वेजिटेशन सिर्फ यहीं पे नहीं मिलती, ये मेडिटेरियन रीजन के अलावा और भी बहुत सारी हम बोल सकते हैं कि जो मेडिटेरियन रीजन है उसके बाहर भी इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। कहाँ पे, तो यूएसए के कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, और हम बात करें साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है वो मेडिटेरियन रीजन के अलावा और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हम बता सकते हैं कि यूएसए के कैलिफोर्निया में ये पाई जाती है, और जो साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है, इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो रीजन्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है, हॉट और ड्राई समर्स होते हैं, विंटर्स में थोड़ी बारिश होती है, और स्पेशली सिट्रस फ्रूट जो है वो मेडिटेरियन रीजन में होते हैं। कौन कौन से सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंजेस हो गए, फिग्स हो गए, ऑलिव्स हो गए और ग्रेप्स हो गए। तो इंपॉर्टेंट है कि सिट्रस फ्रूट्स जो है वो किस तरह के रीजन में पाए जाते हैं, तो वो आ गया हमारे पास मेडिटेरियन रीजन और मेडिटेरियन वेजिटेशन हम इसको कह सकते हैं। लास्ट हमारे पास फॉरेस्ट की टाइप आती है कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस जिनको हम शंकुधर भी कहते हैं, जिनकी शेप ऊपर से ऐसे होती है, कॉनिफेरस कोन की तरह होती है या शंकु की तरह होती है। ये हमारे पास हाई लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, 50 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस तरह की वेजिटेशन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पर ये सिर्फ हाई लैटिट्यूड में नहीं, जो ट्रॉपिकल रीजन है उनके जो हाई लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे भी इस तरह की वेजिटेशन होती है, जैसे हमारे पास हो गए हिमालयास। ठीक है, अब इस तरह की वेजिटेशन को कॉनिफेरस फॉरेस्ट को टाइगा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइगा कौन सी वेजिटेशन को कहते हैं, तो वो है हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये जो ट्रीज होते हैं ये सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। इनकी जो लकड़ी है वो किस काम में आती है, पल्प बनाने के काम आती है, जिससे आगे पेपर बनता है, न्यूज़ प्रिंट बनते हैं, मैच बॉक्सेस बनती हैं और पैकिंग बॉक्सेस होते हैं वो भी बनते हैं। कौन कौन से जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं इस तरह की वेजिटेशन में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में किस तरह के ट्रीज आते हैं, तो वो है चिर हो गया, पाइन हो गया, सीडार। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है ट्रीज की जो इस तरह के जंगलों में पाई जाती है। और कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, तो हो गया हमारे पास सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर एंड कॉमन एनिमल फाउंड हेयर। अब टाइगा जो हमने कहा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को टाइगा कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स प्योर और अनटचेबल इन द रशियन लैंग्वेज। क्योंकि हाई लैटिट्यूड पर है, ज़्यादा इंटरफेरेंस ह्यूमन की हो नहीं पाती, इसीलिए इसको अनटच्ड भी कहा जाता है और प्योर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में, कौन कौन सी टाइप थी। अब दूसरी अगर हम मेन वेजिटेशन की बात करें तो दूसरी थी ग्रासलैंड। हमने शुरू में डिस्कस किया था 3 तरह की वेजिटेशन है, सबसे पहले फॉरेस्ट था, ग्रासलैंड था और तीसरा श्रब्स था। तो हम दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरे होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पड़ते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब 23.5 डिग्री से लेके जो 66 एंड 66 डिग्री तक जो रीजन है उसमें जो पड़ते हैं वो टेम्परेट हो गए। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करेंगे।
ये इक्वेटर की दोनों साइड पड़ते हैं, कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया, मतलब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चले जाओ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो है साउथ की तरफ चले जाओ, तो ये जो रीजन्स है यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश है वो ज़्यादा नहीं होती या बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है, तो यहाँ पे जो पेड़ों के बजाय घास जो है वो ज़्यादा ईजिली जो है वो ग्रो करती है। बहुत लंबी घास हो सकती है, 3 से 4 मीटर तक हाइट में हो सकती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है अफ्रीका के जो स्वाना ग्रासलैंड्स है, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और कौन कौन से जानवर जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एलिफेंट्स हो गया, जीब्रास हो गया, जिराफ्स हो गए, डियर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए। दीज आर द कॉमन एनिमल्स विच फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस तरह की ग्रास जो होती है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में होती है। नेक्स्ट दूसरा जो टाइप आ गया हमारे पास वो है टेम्परेट ग्रासलैंड, जो अभी हमने डिस्कस किया। टेम्परेट रीजन्स कौन कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके टार्टिक सर्कल जो है वहाँ तक जो रीजन होता है उसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। वहाँ के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मिड लैटिट्यूडल जोन होता है। ये जो कॉन्टिनेंट है इनके इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, इंटीरियर जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। स्पेशली ग्रास जो होती है वहाँ पे शॉर्ट होती है, हरी होती है और न्यूट्रिशियस होती है। और कौन कौन से एनिमल्स जो हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, तो वो है वाइल्ड बफलो, बाइसन्स, एंटीलोप्स। These are the common animals which are found in temperate region। अब अगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है वो कहाँ, उनका नाम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उनके नाम क्या हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अब, और इसको हम लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सवाना ग्रासलैंड्स की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, कहाँ पाए जाते हैं, ईस्ट अफ्रीका में। दूसरे आगे हमारे पास कैंपोज, दीज आर ऑल्सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स विच आर फाउंड इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है उनको कैंपोस कहते हैं, जो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स है उनको सवाना कहते हैं, और जो वेनेजुएला के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है उनको ललानोस कहते हैं। और दूसरे आगे हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें, अर्जेंटीना के ग्रासलैंड्स को कहते हैं पैम्पास, और नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को कहते हैं प्रेरी, साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स को कहते हैं वेल्ड, और सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स को कहते हैं स्टेपी, और जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स हैं उनको कहते हैं डाउन। ये सारे कौन से हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। और जो ऊपर हमने डिस्कस किए वो थे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको लर्न कर लेना चाहिए अच्छे से। आगे हम डिस्कस करेंगे थॉर्नी बुशेस। ये तीसरी मेन जो वेजिटेशन है उसकी बात करें, कहाँ पे होती है, ड्राई रीजन्स में जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है या नहीं होती है, और ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न रीजन्स में पाई जाती है। हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट भी डिस्कस कर लिया था। अब ये जो वेस्टर्न रीजन्स है वहाँ पे पाई जाती है, जैसे हमने मेडिटेरियन वेजिटेशन की बात की थी, उसी तरह से जो थॉर्नी बुशेस हैं ये भी स्पेशली जो है वेस्टर्न जो कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न मार्जिन से कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पाई जाती है। ये जो बहुत ज़्यादा जो है विरल होती है हम बोल सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे एरियाज़ में। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है कहाँ पे जो है डेजर्ट पाया जाता है, तो वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का वहाँ पे जो है थार डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये तो था हमारे पास जो डेजर्ट रीजन्स हैं, इसी तरह से पोलर रीजन्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर हम बात करें, वहाँ की जो वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं होती। जो बिल्कुल शॉर्ट समर होते हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होते हैं सन की तरफ, तो बहुत शॉर्ट समर्स में जो वहाँ पे वेजिटेशन होती है उनको हम कहते हैं टुंड्रा वेजिटेशन, उसको टुंड्रा टाइप वेजिटेशन कहते हैं। कौन कौन सी वेजिटेशन होती है उसमें, मॉसेस हो गए, लिचन्स हो गए और श्रब्स हो गए, तो इनको टुंड्रा वेजिटेशन जो है कहते हैं। ये जो वेजिटेशन है वो स्पेशली कहाँ पाई जाती है, पोलर रीजन्स, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल और यूरोप में पाई जाती है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में भी इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। आगे है हमारे पास कौन कौन से जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो अडेप्ट होते हैं वहाँ के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है पोलर रीजन्स में, उनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा थिक होती है, उनके जो फर हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। कौन कौन से जो एनिमल्स हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो है हम सबसे पहले आगे सील हो गया,
वालरसेस हो गया, मस्क ऑक्सेंस हो गया, आर्कटिक ऑल हो गया, पोलर बेयर हो गया और स्नो फॉक्सेस हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स विच आर फाउंड इन द पोलर रीजन्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के चैप्टर के बारे में कि वेजिटेशन जो है उसकी टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, मेन टाइप्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स, और जो है कहाँ कहाँ किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है और किस तरह के वाइल्ड एनिमल जो है वो किस तरह की वेजिटेशन जो है उसमें मिलते हैं। आगे थोड़े से क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच आर द 2 फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और मॉइस्चर और हम रेनफॉल भी कह सकते हैं। ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनके ऊपर वेजिटेशन डिपेंड करती है, किस तरह की वेजिटेशन होगी, फॉरेस्ट होंगे, ग्रासलैंड्स होंगे या थॉर्नी बुशेस होंगी। दूसरी है हमारे पास विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो हमने ब्रॉड कैटेगरीज की बात की, नेचुरल वेजिटेशन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए और श्रब्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन है नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे किस तरह की जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं उनका अगर हम बात करें तो वो है रोजवुड, इवोनी और मेहगनी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट फाउंड, कि दुनिया के किस पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल के नाम से हम समझ सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं अगर हम बात करें तो इंडिया हो गया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया हो गया और सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट इज इन विच क्लाइमेट कंडीशन आर सिट्रस फ्रूट्स कल्टिवेटेड। तो सिट्रस फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ये मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हॉट ड्राई समर्स होती है और जो विंटर्स में वहाँ पे माइल्ड रेन्स होती हैं, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेंशन द यूजेस ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट हमने पढ़ा था सॉफ्ट वुड होते हैं, पल्प बनता है उनसे, मैच बॉक्सेस बनते हैं, पेपर बनता है, तो ये यूजेस हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। सीजनल ग्रासलैंड्स कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉसेस लिकेंस आर फाउंड इन किस तरह की वेजिटेशन है, ये हमने पढ़ा था पोलर रीजन्स में होती है, इसको टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन। थॉर्नी बुशेस कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे हॉट एक तरह से हम बोल सकते हैं हॉट और ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट होता है वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। नेक्स्ट इज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स हो गया, इक्वेटोरियल रीजन हो गया, वहाँ पे किस तरह के जो एनिमल्स है, वहाँ के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो मंकी जो है वहाँ पे एक कॉमन एनिमल है वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट इज। कॉनिफरस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें किस तरह कौन से पेड़ वहाँ पे होते हैं, ऑप्शन है रोजवुड, पाइन और टीक, तो पाइन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट इज स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन। स्टेपी ग्रासलैंड जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आंसर है सेंट्रल एशिया। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कौन से ग्रासलैंड्स थे, डाउन। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे कौन से जो टेम्परेट ग्रासलैंड थे, तो वो थे वेल्ड। तो फ्रेंड्स ये था आज का चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।